मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। राइट हैंड में, सीधे हाथ में हम तो तहज्जुद पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे। फरिश्ता जब नामे आमाल बांटते हुए मौलवी जर्जीस के पास आएगा या हम जैसे दूसरे मौलवियों के पास से गुजरेगा, और जैसी हम जैसे लोग दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, फरिश्ता खींच लेगा अपना अमाल नामा, कहेगा उल्टा हाथ बढ़ाओ। हैं? क्यों? मैं नहीं जानता। हमारे रब ने तुम्हारे उल्टे हाथ में नामे आमाल देने के लिए कहा है। मजबूर हो जाएंगे ये नमाजी या तहज्जुद गुजार, मजबूर हो जाएंगे, अपना उल्टा हाथ बढ़ाएंगे और उनके हाथ में उनको उनका नामे आमाल दे दिया जाएगा। जब उनको उनके उल्टे हाथ में नामे आमाल मिलेगा तो वो पलटेंगे, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, एक एक वर्ग पढ़ेंगे। गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, एक भी नमाज नहीं लिखी, एक भी रोजा नहीं लिखा, एक भी ज़कात नहीं लिखी, एक भी फर्ज इबादत, एक भी रोजा, कुछ नहीं। वो एक एक पन्ना उलटते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, सब गुनाह से भरा पड़ा है। जब पूरी किताब पढ़ लेंगे, पूरा नामे आमाल पढ़ लेंगे, अपनी किताब बंद करके चीख बैठे पढ़ेंगे, अपने नजरों को आसमान पे डालेंगे, अल्लाह को पुकार कर बोलेंगे आईना हसनाती या रब्बल आलमीन। अल्लाह इसमें गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, इसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी हैं। अल्लाह मेरी नमाजें कहाँ चली गई, अल्लाह मेरे रोजे कहाँ चले गए, अल्लाह मेरी तहज्जुद कहाँ चली गई, अल्लाह मेरी इबादतें कहाँ चली गई, मैंने गरीब को खाना खिलाया था वो नेकी कहाँ चली गई, अल्लाह मैंने अंधे को वुजू के लिए पानी भर कर दिया था वो नेकी कहाँ चली गई, अल्लाह मैंने जनाजे में मिट्टी दी थी, हमने नमाज़े जनाजा पढ़ी वो नेकी कहाँ चली गई, अल्लाह मैंने बीमार की आयादत की थी वो नेकी कहाँ चली गई, अल्लाह मैं तो रोजाना तहज्जुद पढ़ा करता था वो नेकी, वो नमाज़ें मेरी कहाँ चली गई। ऊपर से आवाज आएगी गैब से, आए मेरे बंदे, तेरे गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरी बदगुमानी ने, तेरी बेहयाई ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरी कदूरत ने, तेरी जलन ने, तेरे हसद ने, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने तेरी नमाजों को बर्बाद कर दिया, तेरे रोज़ों को ख़त्म कर दिया, तेरी इबादतों को जला दिया। मेरे पास अब तेरी कोई इबादत नहीं है सिवाय गुनाहों के। ये आवाज़ आएगी कि तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरी जासूसी ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरी दुश्मनी ने तेरी नेकियों को चाट लिया। हम हैं कहाँ? क्या सोचे बैठे? चले गए, अल्लाह अकबर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम, मिल गया सवाब, बन गए जन्नती। अब तो तुम्हें मौलवी जर्जीस का बाप भी नहीं रोक पाएगा जन्नत में जाने से। बहुत बड़ा नेक काम करके आए हो, अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आए हो, नमाज पढ़ के। नमाज सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन नमाज तो इंसान को बुराइयों से रोकती है। लेकिन नमाज पढ़ने के बाद भी बुराइयां ना छूटे तो आप कहां? हम किधर हैं? क्या सोचते हैं हम? हजरत उमर ने इतना कहा, पेड़ चढ़ गए दीवार छा, उसने क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन, कुरान मना करता है जासूसी से, और आपने जासूसी की। पहले अपनी इस्लाह कर। अमीर माविया का नाम कौन नहीं जानता? उनकी बीवी अपने घर में किसी मेहमान का आना पसंद नहीं करती थी। बड़ा दिलचस्प वाकया है, सुनो, बड़ी हंसी आएगी आपको। उनकी बीवी पसंद नहीं करती थी कि कोई मेहमान मेरे घर में आए, और एक बार अमीर माविया के घर में मेहमान आ गया। अमीर माविया ने उसको बाहर का कमरा दे दिया, लोटा पानी सब अंदर रख दिया, चटाई वटाई। उनकी बीवी बोली,
ये कितने दिन रहेंगे? शौहर ने कहा तुम्हें कोई परेशानी? कहा नहीं, पूछ रही हूँ कितने दिन रहेंगे। सुबह उठना पड़ेगा, नाश्ता वाश्ता बनाना पड़ेगा। कहा देखो मेहमान का हक 3 दिन तक तो है, 3 दिन तक तो हम उसको रोक भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते। 3 दिन तक तो वो वैसे भी रह सकता है, और 3 दिन में भी अगर उसका काम नहीं हुआ तो क्या मैं उसको भगा दूंगा? तो हमारा मेहमान है। उनकी बीवी शौहर से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन दिल में ठान लिया कि आज रात में इसकी कोई कमी निकाल कर इसको घर से भगवाऊंगी आज। अब रात में कमी कैसी निकालेगी? जासूसी करेगी तभी ना कमी निकलेगी। अब उनकी बीवी ने देखा मेरे शौहर सो गए, तो उठी और कहती हैं देखें कुछ लड़ें झगड़ें, ये बदतमीजी से कुछ बोल दे, कुछ तो करें, इसको भगाओ। ये 3 दिन से ज़्यादा रुक गया तो आफत धरी में कहाँ खाना आना बनाती फिरूंगी सबके लिए। तो जैसी दरवाजे तक गई तो आवाज़ आने लगी हैं। कान लगाया दरवाजे पर, तो वो घर में जो मेहमान था वो बड़ा बेहुदा गाना गा रहा था, गंदा गाना। उस ज़माने में जो इश्किया गाने चलते थे वो गाना गा रहा है। आजकल जैसे गाने चलते हैं ना, उस ज़माने के गाने आज के भी ज़माने से बुरे थे। आज तो फिर भी तहजीब है, तो तेरी आँखें झुकी झुकी और क्या क्या चलता है आजकल, गंदे भी चलते हैं बेहुदा। वो बड़े गंदे गाना गा रहा था। अमीर माविया की बीवी ने सुना, कहती मिल गया पॉइंट, देखो कैसे गंदे गाने गा रहा है। भागी जल्दी से अपने शौहर को उठाया, उठ उठ उठ। वो उड़े हूँ, क्या है क्या है? इधर आओ इधर आओ। क्या? चलो तो क्या? चलो चलो, क्या है? कान लगाओ। भी चौंक गए, अरे ये तो बड़ा गंदा गाना गा रहा है। अब उन्होंने चिल्लाया नहीं उसके ऊपर, मेहमान के ऊपर, अपनी बीवी को पकड़ा, इधर आ इधर आ, लेट इधर, चल बिस्तर पे लाए, लेट। उसको नहीं भगाएंगे? कहा नहीं, कितना गंदा गाना गा रहा है, तो तुम पे तुम्हारा क्या जा रहा है? अरे ऐसे मेहमान को घर में रखें, तुझे निकाल दूंगा, मेहमान को नहीं। मुझे क्यों निकालेंगे? ये बता कि जब मैंने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका लोटा अलग कर दिया, उसका चटाई अलग कर दी, जब मैंने उसके रहने के लिए सारा सिस्टम अलग कर दिया, तो तूने उसके कमरे की जासूसी क्यों की? तुझे नहीं मालूम? कुरान कहता वाला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो। सारी गलती तेरी है। मेरी? कहाँ? चल लेट। ठीक है मैं लेट रही हूं, लेकिन गलती मेरी। कहाँ तेरी गलती? उसकी नहीं है? कहा नहीं, चल सो जा। सो गई? हाँ ठीक है। तो अब बीवी का मूड तो ख़राब है, शौहर डांट दे तो बीवी का मूड ख़राब हो जाता है। अब नींद भी नहीं आ रही है जल्दी, डांटा कैसे? और अमीर माविया सोच रहे हैं ये सो जाए तब मैं समझाने जाऊं अपने मेहमान को कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, इसके सामने समझाऊं तो मेहमान बेचारा समझेगा मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ये देखो, तो अकेले में समझाऊं। अब ये देर में सो रही, बहरहाल इसको नींद आ गई देर में, और बार बार झांक के देख रहे हैं सोई कि नहीं सोई। जब जनरेटर चलने लगा नाक का, समझ गए कि अब गई, हो गया क्रियाक्रम, चली गई। अब तब उठे चुपके से और मेहमान के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, तो सोचते हैं कि एक बार और कान लगा के सुन लूं, अगर गाना गा रहा होगा तो दरवाज़ा खटखटाऊं फिर अंदर जाऊं, और अगर सो गया होगा बेचारा तो फिर सोने की उठाऊं क्यों, फिर सुबह उठेगा तब इसको समझा दूंगा, अभी रात क्यों ख़राब करूं। तो एक बार और कान लगाया। तो अब जब कान लगाया अमीर माविया ने, तो अब वही मेहमान जो अभी कुछ देर पहले गाना गा रहा था, अमीर माविया ने जब दोबारा कान लगाया तो अब वो कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया कहते हैं अभी तो गाना गा रहा था, अब ये कुरान पढ़ रहा है और बड़ी अच्छी आवाज में कुरान पढ़ रहा है। अब अमीर माविया भागते हुए गए, अपनी बीवी को उठाए, उठ। वो कह उठी हूँ, क्या है? उठा रहे हो? सुबह तुम्हारे मेहमान को नाश्ता बनाना है, उठा रहे हो? अरे उठ इधर। कहा क्या है? इधर तो उठ। उठी, क्या है? चल। कहाँ? अरे कमरे में क्यों ले आ रहे हो? जासूसी करना तो मना है ना, क्यों जा रहे हो?
कान लगा। मैं क्यों लगाऊं कान? अरे लगा ना, आपने तो कहा कि जासूसी नहीं करना चाहिए। अबे कर, लगा। देख ये तुम्हारा मेहमान बड़ा बहरूपिया है, अभी गाना गा रहा था इतना गंदा और अब कुरान पढ़ रहा है? घर में कमरे में लाए, कहने लगी अमीर माविया की बीवी, तुमने जासूसी क्यों की? हाय जवाब सुनो। अमीर माविया ने कहा मेरी बीवी, मैं उसको समझाने के लिए जा रहा था, तुम्हारे सोने का मैंने इंतजार किया। जब मैं उसको समझाने के लिए जा रहा था, मैंने सोचा देखूं सोया तो नहीं है। कान लगा कर जब मैंने सुना तो वो कुरान पढ़ रहा था। मैंने सोचा कि तुम्हें भी सुना दूं, तुम्हें भी बता दूं। मेरी बीवी, देखो एक आदमी हर हाल में एक सा नहीं होता है, बदलती रहती है उसकी कंडीशनें। बीवी ने कहा कुछ भी हो, जासूसी अगर मैंने की है तो जासूसी आपने भी की है। कान लगाकर मैंने अगर सुना है तो कान लगा करने की जुर्म आपने भी किया है। अमीर माविया का जवाब सुनो नौजवानों। अमीर माविया ने कहा मेरी बीवी, एक गलती तुमने की, एक गलती मैंने भी की, जासूसी तुमने भी की, जासूसी मैंने भी की, एक हराम काम तुमने भी किया, एक हराम काम मैंने भी किया। लेकिन आई मेरी बीवी, हम तुम दोनों बराबर नहीं है। बीवी ने कहा बिल्कुल बराबर है, इसलिए कि दोनों का जुर्म एक जैसा है, तो फिर बराबर क्यों नहीं है? अमीर माविया ने कहा नहीं मेरी बीवी, हमारी और तुम्हारी जासूसी में फर्क यह है कि तुमने जब मुझे उठाया और मुझे कमरे तक ले गई हो और मुझे कान लगाकर सुनने को बोला। आए मेरी बीवी, तुमने मुझे कान लगाकर सुनने को बोला तो तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई, तुमने मुझे मेरे भाई का ऐब दिखलाया। और मैंने जब तुमसे कान लगाकर कहा कि सुनो, तो मैंने अपने भाई की खूबी बताई, मैंने अपने भाई की अच्छाई बताई। आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुराइयों पर, अपने भाई की बुराइयों पर पर्दे डाला करो, उनके ऐब पर पर्दे डाला करो, और कोई खूबी अगर तुम्हारे भाई में हो तो उसको लोगों में बयान किया करो। आए मेरी बीवी, हम में और तुम में फर्क इतना है कि तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। ये है कितना बुरा लोग जाना करते थे जासूसी। यहां तो चैन नहीं मिलता जासूसी के बिना, सब्र नहीं आता। और सुनो मेरे भाइयों, दो चीजें आपके सामने रख दी मैंने, दो चीजें, किसी की बदगुमानी नहीं करो, वला तजस्ससू, और जासूसी ना करो। तीसरी चीज पर मैं आ रहा हूं, गौर से सुनना, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, पीठ के पीछे कोई किसी की बुराई ना करे। जर्जीस साहब अपने बेटे की शादी किसी लड़की से करना चाहते हैं। वो लड़की जर्जीस साहब को पसंद है अपनी बहू बनाने के लिए, अपने बेटे की बीवी बनाने के लिए। जर्जीस साहब ने मौलाना शौकत साहब से पूछ लिया, आपके गांव में ये लड़की मुझे पसंद है, अपने बेटे का रिश्ता मैं इसके साथ करना चाहता हूँ, आप बताइए आपके गांव की लड़की है, क्या उसका रिकॉर्ड ठीक है? मौलाना शौकत साहब ने क्या किया, इनके लड़के का रिश्ता उस लड़की के साथ लगा था, किसी बात पर हट गया, लड़की वाले ने मना कर दिया, शौकत साहब हम आपके बेटे से अपनी बेटी का निकाह नहीं कर सकते, मजबूरी है। शौकत साहब ने सोचा अच्छा उसकी लड़की से शादी कर रहे हैं, हाँ। अब शौकत साहब ने उसकी अच्छाइयाँ नहीं बताई,
अब वो दिल में लिया था क्या, मेरे लड़के का रिश्ता इसने हटाया, इसलिए शौकत साहब ने उस लड़की पर सारी भड़ास निकाल के जर्जी साहब से क्या कह दिया, उससे शादी कर रहे हो। अरे मेरे बेटे का भी रिश्ता लगा था, कैरेक्टर लूज है, कॉलेज में जाती है, 20-20 लड़कों से बातें करती है, अब और लड़के तो वेटिंग में हैं, एक छोड़ेगा तब दूसरे का नंबर लगेगा। इतना रिकॉर्ड खराब है, एक बुराई में 99 झूठ मिलाकर पेश करके उसको पेश कर दिया। जर्जी साहब हट नहीं करेंगे शायद, लीजिए, ये गीबत की इंतहा हो गई है आज। और जानते हो, आए हाय, दिल चाहता है कि तुम्हें एक ज़बरदस्त वाक़या सुना दूं। मुझे ये वाक़या बहुत पसंद है। हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स आया, देखिए बुराइयों पर कैसे पर्दा डालने का हुक्म दिया, बुराई हो भी चुकी तब भी। क्या हो गया, क्या ये ऐसे बंद कैसे हो गया? सुनिए, हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछने आया हूं। कि बताइए। कहा कि मेरी बेटी जब 5 साल की थी, सुनिए आपको जाना है तो जाइए, लेकिन यह वाकया सुनकर चले जाइए, आपको इजाज़त देता हूं। वैसे भी आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं, रात में 1 बजे टाइम दोगे तो यही होगा। मेरे नाम पर बुलाते सबको हो, बोलते दूसरे लोग हैं। यह हमारे ऊपर सबसे बड़ा जुल्म होता है। भीड़ मेरे नाम पर आ रही है, सुनने मुझे आ रही है, और मुझे उस वक्त देते हो जब आधे से ज़्यादा लोग चले जाते हैं। तो ये भी जलसों के खिलाफ है भाई। आप मेरे नाम पे बुलाएं और हम ही को सुनाने को ना मिले। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सबको सुनने की थी। ये ज़रूरत है आज हमारे मुआशरे की, ये ज़रूरत है आज हमारे समाज की। सुने, हज़रत उमर के पास जो शख्स आया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मसला बताइए। का क्या? कि मेरी बेटी 5 साल की थी, उस वक्त मैं और मेरी बेटी दोनों इस्लाम ले आए, यानी मुसलमान हो गए। हज़रत उमर ने कहा माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे आप दोनों के इस्लाम में। कहा अमीरुल मोमिनीन अब मेरी बेटी की उम्र 22 साल हो चुकी। अच्छा, 5 साल की उम्र में मेरी बेटी इस्लाम लाई और अब उसकी उम्र 22 साल हो चुकी। इतने दिन का जमाना, इतने साल का जमाना उसने मेरे साथ गुजारा, लेकिन मसला पूछने ये आया हूं कि मेरी बेटी से अब 22 साल की अब हुई, लेकिन 2 साल पहले, यानी जब उसकी उम्र 20 साल की हो गई थी, 2 साल पहले मेरी बेटी से एक जुर्म का सुदूर हो गया, एक जुर्म की मुर्तकिब हो गई। और वो जुर्म ये था अमीरुल मोमिनीन, वो अपनी जवानी को कंट्रोल न कर सकी और वो एक लड़के के साथ जिना कर बैठी। अमीरुल मोमिनीन ने आंखें बंद की। उफ, अच्छा, फिर कहा अमीरुल मोमिनीन जिना तो उसने कर लिया, लेकिन जिना के बाद जब उसकी जवानी का जुनून ठंडा हुआ तो उसको पछतावा हुआ कि मैंने ये बहुत गलत कदम उठा लिया। अमीरुल मोमिनीन, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी किचन के अंदर है और उसने छुरी अपने हाथ में ले रखी है। वो अपने पैर पे मार रही थी, उसने अपनी रान पर भी छुरी मारी, उसने अपने हाथ पर भी छुरी मारी, उसने अपने इस सीने पर भी छुरी मारी, उसने अपने दूसरे सीने पर भी छुरी मारी। इतने हिस्सों पर वो छुरी मार चुकी थी। फिर उसने लास्ट में अपने गले पर छुरी रख दी। इसी बीच में किचन में घुसकर मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सबसे पहले छुरी उसके हाथ से छीन कर फेंकी और मैंने उसको गले पर छुरी नहीं चलने दी। अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी बेटी से पूछा कि मेरी बेटी, तुम जानती नहीं हो खुदकुशी करना हराम है? कहने लगी अब्बू मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अभी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊं। कहा बेटी, तुम जिस हाल में मरने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया
जो आग में जलकर अपने आप को ख़त्म करेगा, क़यामत के दिन जहन्नम में वो आग में ही जलता रहेगा। जो जहर खाकर जिसने अपने आप को मारा वो जहन्नम में जहर ही खाता रहेगा। जिसने छुरी मारकर अपने आप को हलाक किया वो क़यामत के दिन जहन्नम में अपने आप को छुरी मारता रहेगा। जो ऊंचाई से छत से गिरकर इसने अपने आप को गिराया और मार दिया वो क़यामत जहन्नम में आग के पहाड़ से गिराया जाएगा। मेरी बेटी तुम छुरी मारकर अपने आप को मार रही हो, जहन्नम में भी छुरियों का अज़ाब तुम्हें दिया जाएगा। कहा अब्बू मैं क्या करूं, मेरे लिए जिंदगी तंग पड़ रही है। कहा क्या हुआ? कहा अब्बू ये बताने वाली चीज नहीं है, मेरी बेटी बताओ तो सही, मैं तुम्हारा बाप हूं। कहा मेरे अब्बू मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए, मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही है। अरे अब्बू जान मुझसे जिना का सुदूर हो गया है, मैं जिना की मुर्तकिब हो गई हूँ, मैं जिना कर बैठी हूँ। बाप ने जिना का लफ्ज सुना, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी को अब डांट नहीं सकते थे। वैसे ही वो मरने के लिए तैयार है तो डांटने का नतीजा कुछ और निकलेगा। मेरी बेटी कोई फायदा नहीं अपने आप को मारने से। आए मेरी बेटी गुनाह हो गया है, अब इसका एक ही इलाज है कि तू अपने हाथों को अपने दामन को अपने रब के सामने फैला ले, गिड़गिड़ा कर माफी मांग, गिड़गिड़ा कर तौबा कर। आए मेरी बेटी तू अपने आप को संभाल। अमीरुल मोमिनीन उस दिन से लेकर आज तक 2 सालें हो चुकी हैं। मेरी बेटी मुसल्ला और जाए नमाज और दुआ इसके अलावा कोई चीज़ नहीं जानती है। खाना खाती है फिर मुसल्ले पे आ जाती है, कभी कुरान पढ़ती है कभी नमाज पढ़ती है, नफली रोजे रखती है और बार बार हाथ उठाकर तौबा करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। उसके आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने उसकी चटाई को भिगो दिया है। जमीन में गड्ढे पड़ गए हैं और उन गड्ढों में उसके आंसू भर जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन उसकी आंखों से अब तक जितने आंसू गिरे, मुझे अपने रब की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ने उसके गुनाह को जरूर माफ कर दिया होगा, उसके आंसुओं से उसके गुनाह को धुल दिया होगा। हजरत उमर ने कहा मेरे पास किस लिए आए हो? कहा मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है। 2 साल जिना के गुजर चुके हैं। मेरी बेटी को नमाज पढ़ते हुए, इबादत करते हुए जिन औरतों ने देखा, उन्होंने अपने घर में इसका जिक्र किया। वो बड़ी पारसा और नेक लड़की समझती है। एक लड़के का पैगाम आया मेरे घर, वो बड़ा दीनदार है, बड़ा नेक है। वो कहता है कि हम आपकी दीनदार और नेक लड़की से शादी करना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन इधर अल्लाह के नबी का फरमान है कि कोई दीनदार नेक लड़का तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ते का पैगाम भेजे तो तुम उसका इनकार मत करो। फज़व्विजूहु अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्द अगर तुमने उस दीनदार लड़के को निराश लौटा दिया, उस नमाजी और दीनदार लड़के का पैगाम तुमने रिजेक्ट कर दिया तो दुनिया में फितना फैलेगा और फसाद तुम देखोगे। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन ये हदीस कहती है कि उस दीनदार लड़के का रिश्ता और पैगाम मैं न लौटाऊं। तो कहा तो तुमसे किसने कहा लौटा दो, शादी क्यों नहीं कर देते? कहा अमीरुल मोमिनीन यही तो पूछने आया हूं। उस दीनदार लड़के को मैं छोड़ना नहीं चाहता, उसको अपना दामाद बनाना चाहता हूं और अपनी बेटी से उसका रिश्ता करना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी बेटी जो 2 साल पहले जिना कर चुकी है, वो जिना वाली बात मैं उस नौजवान को बताऊं या ना बताऊं? अमीरुल मोमिनीन अगर मैं ये कह दूं कि मेरी बेटी से जिना हो चुका है, एक बार वो जिना कर चुकी है, देखो अगर मैं सच सच उस लड़के को बता दूं और धोखा ना दूं, तो अगर सच बता
बता दिया, तो डर लगता है कि वो लड़का जिना का नाम सुनकर कहीं मेरी बेटी के पैगाम को ठुकरा ना दे, मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकरा ना दे, क्योंकि वो बड़ा दीनदार है। जिना का लफ्ज सुनते ही कहीं वो बिदक ना जाए और मैं दीनदार लड़के से महरूम ना हो जाऊं। और अगर नहीं बताऊं और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं, ना बताऊं और चुपके से उस अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं, तो डरता हूं इस बात से कि कयामत के दिन अल्लाह मुझसे सवाल न कर ले कि जब तेरी बेटी से जिना हुआ और तुझे मालूम था तो फिर तूने एक नौजवान को धोखा क्यों दिया, उसको तूने जिना की हुई लड़की क्यों दे दी, उस नौजवान की दीनदारी से तूने खिलवाड़ क्यों किया। मुझे डर लगता है, मैं क्या करूं। हाय हाय, कितना आसान लफ्ज सुन लिया है ना, जिना कितना गंदा काम है। लेकिन हजरत उमर का जवाब देखो इस पर। फरमाया इधर आ, तूने अभी खुद कहा कि वो 2 साल से तौबा कर रही है कि हाँ, तूने अभी मुझसे खुद कहा कि वो इतना रोई कि उसके आंसू से जमीन में गड्ढे पड़ गए। हाँ, तूने अभी मुझे खुद बताया कि चटाई तक आंसुओं से तर हो जाती है। हाँ, तो आए मेरे भाई, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो अपने गुनाह से तौबा कर ले, जो अपने गुनाह से तौबा कर ले वो ऐसा हो जाता है, जो अपने गुनाह से तौबा कर ले वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो जब तेरी बेटी गुनाह से तौबा कर रही है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख और कुरान के मुताबिक ये मान ले कि मेरी बेटी से गुनाह हुआ ही नहीं। तौबा करने वाला गोया कि ऐसा हो जाता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और सच तो अल्लाह ही जाने कि उसकी तौबा कबूल हुई या नहीं। हमें तो कुरान के ज़ाहिरी लफ्ज़ पर अमल करना है। जब तौबा कर रही है और तौबा वाला ऐसा होता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, तो समझ ले कि तेरी बेटी से जिना हुआ ही नहीं। और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर दे और किसी को भी मत बता, यहाँ तक कि उस लड़के को भी मत बता कि तेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ है। तेरी बेटी के तौबा और इस्तिग़फ़ार ने ज़रूर अपने रब को मना लिया होगा और उसके रब ने उसको माफ़ कर दिया होगा। जा चुपके से उस दीनदार लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दे, किसी को मत बता। तूने मुझे भी बताकर अच्छा नहीं किया। जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू कौन होता है उसको जाहिर करने वाला। जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया तो तू कौन होता है उसको बताने वाला, कौन होता है उसको जाहिर करने वाला। इस तरीके से गुनाहों पर पर्दा, बुराइयों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया था शरीयत ने। आज हम एक बुराई किसी के अंदर देख ले तो समाज में, सोसाइटी में, जलसों में पता नहीं कहां हम उसको नंगा करते हैं, उसको बदनाम करते हैं, उसके पीछे पड़ के रह जाते हैं। ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी हम मौलवियों के अंदर सबसे ज्यादा भरी पड़ी है। एक मौलवी दूसरे मौलवी को उठता हुआ और तरक्की करते हुए देखना गवारा नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब उलमा के दिल से हसद नहीं निकलेगा, जब मौलवियों के दिल से कीना और कपट नहीं निकलेगा, तो माफ कीजिएगा ये भोली भाली आवाम कैसे कीना कपट निकालेगी अपने दिलों के अंदर से, अपने सीने के अंदर से। हमें हसद और कीने से अपने दिलों को साफ करना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई तुम में से किसी की ग़ीबत न करे। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाओ? और अल्लाह के नबी जब सफर मेराज पे गए तो जहन्नम में जलने वाले कुछ लोगों को देखा कि उनके नाखून तांबे के हैं, तांबे के, और वो नाखून अपने जिस्म पर मारते हैं, अपना गोश्त नोच रहे हैं और खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जो अपना ही गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं? जवाब दिया जिब्रील ने, अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने भाइयों की ग़ीबत किया करते थे, उनकी बुराइयां किया करते थे। इनको अपने भाइयों का गोश्त बहुत पसंद था, आज इनको इनका गोश्त खिलाया जा रहा, खाओ
नोच नोच कर अपने जिस्मों का गोश्त नोच रहे हो, खा रहे हैं। ये गीबत करने वालों की सज़ा है। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए, इबरत के नाखून लेना चाहिए। हम लोग तो आपस में ऐसे भाई भाई हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अख्वैकुम। आए ईमान वालो, आए मोमिनो, तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। अगर दो भाइयों के दरमियान तनाज़ा हो जाए, दो भाइयों के दरमियान अगर झगड़ा हो जाए, तो फिर तुम उनके दरमियान इस्लाह करा दिया करो, उनके दरमियान सुलह करा दिया करो। जंगे बदर के अंदर मेरे भाइयों, अदी इब्ने उमैर जब गिरफ्तार करके लाया गया, ये काफिर था और मुसाब इब्ने उमैर का भाई था। अदी इब्ने उमैर के पैरों में जब बेड़ियां डाली जाने लगी, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में बेड़ियां डालते हुए देख रहे थे। अदी इब्ने उमैर ने चीखते हुए कहा, आए मुसाब, तेरे ऊपर लानत हो। आए मुसाब इब्ने उमैर, तेरा सत्यानाश जाए। मैं काफिर जरूर हूं, लेकिन तू मेरे बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा, मैं तेरा सगा भाई हूं। आए मुसाब, तेरी आंखों के सामने ये मोहम्मद का साथी तेरी आंखों के सामने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। तुझे अपने सगे भाई का जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। तो जानते हो इस पर मुसाब इब्ने उमैर ने क्या कहा था? आए आदि खामोश, आए आदि चुप, तू मेरा भाई नहीं है। ये सच है कि जिस बाप का बेटा तू है, उसी बाप का मैं हूं। यह सच है कि तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, वो मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। लेकिन सुन, तू मेरा भाई नहीं है। मेरा भाई तो वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, तेरे हाथों में हथकड़ी डाल रहा है, इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा भाई वो है जो ईमानी रिश्ते से साथ जुड़ चुका है, जो कलमे की बुनियाद पर मेरा भाई बन गया है। आज मैं इस भाई को तुझसे ज्यादा बेहतर समझता हूं। तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां बांध रहा है। ईमानी रिश्ता इतना मजबूत होता है, सगे भाई से ज्यादा ईमानी रिश्ता मजबूत होता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए अपनी जान दे देना गवारा कर लेता है। जंगे यरमूक के उन जख्मियों पर नजर डालो कि एक आदमी किसी को पानी पिलाने जाता है, उस जख्मी साहबी ने जैसे ही पानी का बर्तन अपने होठों पे लगाया कि दूसरा चीखने लगा, थोड़ा सा बच जाए तो मुझे भी दे देना। इसने पानी नहीं पिया कि मेरे भाई को पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। वो दूसरे को पिलाने लगा, तीसरा चीखता है, थोड़ा सा छोड़ देना, आधा तू पी ले आधा मुझे। इसने सोचा कि पता नहीं वो कितना प्यासा हो, इसने एक बूंद नहीं पी, तीसरे के पास भेज दिया कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है। वो जब तीसरे के पास जाता है, वो लुढ़क जाता है, उठाता है तो देखता है कि तीसरा इंतकाल कर चुका है, पानी पिए बगैर। लौट कर दूसरे के पास आया, उसको उठाता है, देखता है कि दूसरा भी जान आखिरी के सुपुर्द कर चुका। फिर पहले के पास लौट कर आता है तो देखता है कि वो भी दम तोड़ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, पानी अपनी जगह पर रहा और एक भाई ने दूसरे भाई को पानी सौंपते हुए, सुपुर्द करते हुए किसी ने नहीं पिया और तीनों एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दिए। ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए होता है। हम अपनी सोसाइटी पे, अपने समाज पे हम नजर डालें और देखें, आज ये 50-60 लोग रह गए हैं, अब इनमें हमारी तकलीफ हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने भी 1.5 घंटा बोलकर अपना हक अदा कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद है कि ये तकरीर हमारे मुआशरे में, समाज में इस्लाह पैदा करेगी और हमें एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानी से बचाएगी, जासूसी करने से बचाएगी, गीबत करने से बचाएगी। और फिर आपसे गुजारिश है कि इस मदरसे हाजा के लिए जो भी आप ताउन और देना चाहें मज़ीद, तो मैं 5 मिनट यहाँ बैठा हूँ, आप लाएँ और दे दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों पर रहम करम फरमाए, हम सबको आपस में एक दूसरे का भाई बनाए, हम सबको आपस में एक दूसरे का गमख्वार बनाए, हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए कल्बी सुकून